अरब के ताबू शहर में एक कबीला बसता था। उस कबीले का एक बादशाह था जो मूर्तियों की बात करता था और इस्लाम धर्म से बहुत नफरत करता था। उसके दरबार में एक ज्योतिषी रहता था। एक दिन उस ज्योतिषी ने बादशाह से कहा, मैंने सुना है कि हज़रत अली बहुत बड़े पहलवान और बेहद ताकतवर हैं। उसकी बात सुनकर बादशाह ने कहा, अगर अली पहलवान है तो उसे पहलवान के जरिए ही हराना होगा। फिर बादशाह ने अपने लोगों से कहा, जाओ और राज्य के सभी बड़े बड़े पहलवानों को बुला कर ला, क्योंकि मैं सभी को कुश्ती कराऊंगा और जो आखिरी शख्स कुश्ती में जीतेगा उसकी कुश्ती अली से होगी। अगले दिन राज्य में सभी बड़े पहलवान एक खुले मैदान में इकट्ठा हुए। बादशाह ने सभी पहलवानों से कहा, तुम सब एक दूसरे से कुश्ती लड़ोगे और जो आखिर में जीतेगा मैं उसे इनाम दूंगा। बादशाह की बात मानकर सभी पहलवानों ने आपस में कुश्ती शुरू कर दी। काफ़ी देर तक कुश्ती लड़ने के बाद एक पहलवान ने बाकी सभी को हरा दिया। उसका नाम था फत्ता पहलवान। फिर बादशाह ने फत्ता पहलवान को कहा, तुम थके हुए हो इसलिए कुछ दिन यहीं आराम करो, फिर मैं तुम्हें तुम्हारा इनाम दूंगा। बादशाह की बात सुनकर फत्ता पहलवान आराम करने के लिए चला गया। कुछ दिन बाद बादशाह ने फत्ता पहलवान को बुलाया और कहा, अब मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं तुम पर बहुत पैसा खर्च कर रहा हूँ। इतने सारे पहलवानों को बुलाया, इसका मकसद क्या था, क्या तुम जानते हो? फत्ता पहलवान ने कहा, जी नहीं, मैं इसके मकसद के बारे में कुछ नहीं जानता। बादशाह ने कहा, मैं अपने लिए कोई पहलवान नहीं रखना चाहता, बल्कि मैं एक इंसान से बहुत नफरत करता हूँ, लेकिन उसकी कुश्ती बहुत मशहूर है और उसका नाम है हज़रत अली। इसलिए तुम उससे लड़कर उसे मार डालो और उसका सिर मेरे पास लेकर आओ। अगर तुम ऐसा कर सकोगे तो मैं अपनी बेटी की शादी तुमसे करा दूंगा और अपने राज्य का आधा हिस्सा तुम्हें दे दूंगा, क्योंकि तब मुझे गर्व होगा कि तुम मेरे दामाद हो जिसने अली को हरा दिया। इसके बाद फत्ता पहलवान 4-5 पहलवानों के साथ लेकर मदीना की तरफ रवाना हो गए। कई दिनों का सफर करने के बाद जब मदीना की सीमा पर पहुंचे तब शाम हो चुकी थी, इसलिए रात गुजारने के लिए वहां अपने तंबू लगाकर आराम करने लगे। फिर अगले दिन सुबह फजर के वक्त जब फत्ता पहलवान और उसके साथी तंबू से बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि एक शख्स सड़क के रास्ते कहीं जा रहा था। उसके हाथ में एक बेलचा और फावड़ा था। उसे देखकर फत्ता पहलवान के साथियों ने कहा, देखो एक आदमी आ रहा है, चलो उससे अली के बारे में पूछते हैं और यह पता करते हैं कि वो कहाँ मिलेंगे। फिर उन्होंने उस शख्स से कहा, ऐ शख्स इधर आओ। उनकी बात सुनकर उस शख्स ने कहा, काम आपका है तो आपको इधर आना चाहिए। फिर फत्ता पहलवान और उसके साथी उसके पास पहुंचे और बोले, ऐ शख्स, हम इस शहर में नए हैं, हम एक व्यक्ति को ढूंढ रहे हैं और उसके बारे में कुछ जानना चाहते हैं। तो उस शख्स ने कहा, क्या जानना चाहते हो, मुझसे पूछो। फिर एक पहलवान ने पूछा, हम जिससे मिलना चाहते हैं उनका नाम हज़रत अली है। तब उस व्यक्ति ने पूछा, क्या तुम पहले कभी उससे मिले हो? उन्होंने कहा, नहीं। फिर उसने पूछा कि क्या तुमने कभी उसे देखा है? उन्होंने कहा, नहीं। फिर उसने पूछा कि कभी उनकी आवाज़ सुनी है? उन्होंने कहा, नहीं। फिर उसने कहा, अली से तुम्हें क्या काम है? फत्ता पहलवान ने कहा, हम उनसे कुश्ती लड़ना चाहते हैं। तब उस शख्स ने कहा, तुम उससे क्यों कुश्ती लड़ना चाहते हो? फत्ता पहलवान ने कहा, हमने इस काम के लिए पैसे लिए हैं, अगर मैं उनसे कुश्ती लड़ूंगा तो मुझे बहुत बड़ा इनाम मिलेगा और एक लड़की भी मिलेगी जिसे मैं पसंद करता हूँ। तब उस व्यक्ति ने कहा, ठीक है, पहले तुम मुझसे कुश्ती लड़ो, अगर तुम जीत गए तो अली से लड़ सकते हो, क्योंकि इस समय अली कहाँ हैं ये सिर्फ मैं ही जानता हूँ। असल में वो व्यक्ति खुद अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु थे। उसकी बात सुनकर फत्ता पहलवान ने कहा, ठीक है, लेकिन तुम किस हथियार से लड़ोगे? इस पर हज़रत अली ने कहा, जो तुम्हारी इच्छा हो। फत्ता पहलवान ने कहा, ठीक है, लेकिन तुम्हारे पास तो तलवार नहीं है। हज़रत अली ने कहा, तुम्हारे पास तलवार है और मेरे पास ये बेलचा, तो तुम तलवार से लड़ो और मैं इस बेलचे से लड़ूंगा। मेरी तरफ से यही बेलचा तुम्हारी तलवार का मुकाबला करेगा। हज़रत अली की बात सुनकर फत्ता पहलवान बोला, तुम बहुत बहादुर हो, अगर तुम इतने बहादुर हो तो सोचो हज़रत अली कितने बहादुर होंगे। फत्ता पहलवान तैयार हो गया। पहले उसने हमला किया, फिर दूसरा हमला किया, फिर तीसरा वार भी किया। फत्ता पहलवान लगातार वार करता रहा, लेकिन हज़रत अली हर वार को रोकते गए। तलवार से वार करते करते फत्ता पहलवान रुक गया और वहाँ से पीछे हट गया। तब हज़रत अली ने कहा, फत्ता, अब क्या तुम्हारी कोई और इच्छा बाकी है? फत्ता पहलवान बोला, ए अनजान शख्स, तुमने मुझे निराश कर दिया, तलवार और बेलची की लड़ाई खत्म करो, आओ अब हाथ से कुश्ती करते हैं। तब हज़रत अली ने कहा, ठीक है, जैसे तुम्हारी इच्छा। इसके बाद फत्ता पहलवान ने पहला वार किया, फिर दूसरा वार किया, फिर तीसरा, लेकिन हज़रत अली ने हर वार को रोक दिया। इस तरह लड़ते लड़ते फत्ता पहलवान थक गया। फिर फत्ता पहलवान बोला, मैं तीसरे तरीके से लड़ाई करूंगा जिसमें मैं सबसे ज़्यादा माहिर हूँ और जिसे मैं सबसे आखिरी में इस्तेमाल करता हूँ। अब मैं भाला बिरसी से लड़ाई करूंगा। हज़रत अली ने कहा, ठीक है, तुम भाले से लड़ो और मैं अपने बेलचे से लड़ूंगा। इसके बाद लड़ाई फिर से शुरू हो गई। इस बार भी फत्ता पहलवान लगातार वार करता रहा, लेकिन हज़रत अली हर वार को रोकते रहे, क्योंकि हज़रत अली लड़ाई के दौरान उस शख्स के चेहरे से ज़्यादा उसके दिल को देख रहे थे। हज़रत अली ने महसूस किया कि इस व्यक्ति का हथियार चल रहा है, लेकिन इसका दिल साफ है। कुछ देर लड़ने के बाद फत्ता पहलवान बोला, मैं थक गया हूँ, तुमने एक बार भी मुझ पर वार नहीं किया, अब तुम वार करो। हज़रत अली ने अपने पास मौजूद बेलचा फत्ता पहलवान की ओर बढ़ाया
और इशारा किया। जैसे जैसे हजरत अली अपना बेलचा ऊपर उठाते, फत्ता पहलवान भी उसके साथ ऊपर उठने लगा। यह दृश्य देखकर फत्ता पहलवान घबरा गया और उसके बाकी साथी भी चिंता में पड़ गए। बाकी पहलवान भी यह देखकर डर गए कि अगर इस व्यक्ति में इतनी ताकत है तो हजरत अली में कितनी ताकत होगी। फत्ता पहलवान बोले, ए अनजान शख्स, मैं हार चुका हूँ, मैं अपनी हार स्वीकार करता हूँ। तुम जीत गए, तुम विजेता हो, लेकिन अब मुझे नीचे उतार दो। फिर हजरत अली ने उसे नीचे उतार दिया और अपना बेलचा एक तरफ रख दिया। फिर हजरत अली बोले, अब बताओ फत्ता, क्या कहना चाहते हो? फत्ता पहलवान बोला, ए अनजान शख्स, जिस मकसद से मैं आया था वो तो पूरा होने वाला नहीं है। अब तुम मुझे बताओ, तुम कौन हो? मौला अली ने कहा, जिस अली की तुम खोज कर रहे थे, मैं वही अली हूँ। जब फत्ता पहलवान ने यह सुना तो डर के मारे कांपने लगा और रोने लगा। इमाम अली ने पूछा, ए फत्ता, तुम क्यों रो रहे हो? फत्ता पहलवान बोला, ए हजरत अली, मैं बड़ी उम्मीद लेकर आया था कि मुझे बहुत बड़ा इनाम मिलेगा और मैं उस लड़की को पा लूंगा जिससे मैं प्यार करता हूँ। यह सुनकर हजरत अली बोले, ए फत्ता, क्या तुम जानते हो कि तुम किसके दरबार में आए हो? अली के दर से आज तक कोई खाली नहीं गया है। फत्ता बोला, ए हजरत अली, अगर बात सिर्फ इनाम की होती तो मैं आपसे मांग लेता, लेकिन असल बात यह है कि मैं तो आपका सिर लेने आया था। हजरत अली बोले, अगर सिर्फ सिर की बात है तो क्या हुआ? गर्दन जो अली के पास है उसे लो, अपनी तलवार निकालो और अली का सिर लेकर जाओ और अपना मकसद पूरा करो। फत्ता पहलवान बोला, ए हजरत अली, इतने दिनों बाद मुझे कोई सच्चा इंसान मिला है और मैं उसकी गर्दन एक औरत के लिए काट दूं? ये कभी नहीं हो सकता। ए हजरत अली, मैं आपको मारने और हराने आया था, लेकिन मैं खुद हार गया। अब आप मुझे कलमा पढ़ाएं, मैं इस्लाम कबूल करना चाहता हूँ। इसके बाद हजरत अली ने उसे कलमा पढ़ाया और कहा, पहले तुम्हारा नाम फत्ता था, अब तुम्हारा नाम क्या रखा जाए? फत्ता पहलवान बोला, जो आपका दिल चाहे वही नाम रख दीजिए। तब इमाम अली मुस्कुराए और बोले, पहले तुम्हारा नाम फत्ता था, लेकिन आज से तुम्हारा नाम कामर होगा। और इतिहास गवाह है कि तब से लेकर जंगे सिफीन, जंगे जमल और आखिरी सांस तक कामर मौला अली के साथ नहीं छोड़ा। फिर कुछ दिनों बाद एक दिन हजरत अली बाजार गए और देखा कि एक ईसाई शख्स एक कवच बेच रहा था। हजरत अली ने उस कवच को पहचान लिया और तुरंत उसके पास जाकर बोले, ये तो मेरी कवच है। ये सुनकर यहूदी बोला, ए हजरत अली, ये मेरी कवच है और ये मेरे कब्जे में है। इस पर हजरत अली ने कहा, तो फिर चलो हम काजी के पास चलते हैं, वहीं इसका फैसला होगा। दोनों काजी की अदालत की ओर रवाना हुए। उस समय अदालत के काजी सूरह थे। जब उन्होंने हजरत अली को आते देखा तो वे अपनी जगह से उठ गए और उन्हें अपनी जगह पर बिठाने लगे, लेकिन हजरत अली उनके बगल में बैठ गए। इसके बाद हजरत अली ने काजी सूरह से कहा, इस शख्स के साथ मेरा विवाद का फैसला करे। हजरत अली की बात सुनकर काजी सूरह ने कहा, ए हजरत अली, आपका पक्ष क्या है? तब हजरत अली बोले, यह आदमी जो कवच बेच रहा है वह मेरी कवच है। दरअसल ये बहुत पहले खो गया था, ना तो मैंने इसे बेचा है और ना ही इसे दान किया है। अली की बात सुनकर सूरह बोले, ए ईसाई, हजरत अली जो कह रहे हैं उसके बारे में तुम क्या कहना चाहते हो? ईसाई ने कहा, मैं हजरत अली को झूठा नहीं कह रहा और ना ही उनके आरोप को गलत ठहरा रहा हूँ, लेकिन ये कवच मेरा ही है और ये मेरे कब्जे में है। तब सूरह ने अली से कहा, कवच तो इसके कब्जे में है, बिना किसी सबूत के इसे वापस नहीं किया जा सकता। आपके पास कोई सबूत है? सूरह की यह बात सुनकर हजरत अली मुस्कुरा दिए और बोले, सूरह ने सही कहा, मेरे पास कोई सबूत नहीं है। तब सूरह ने ईसाई के पक्ष में फैसला सुना दिया और वह कवच लेकर चल पड़ा। लेकिन ईसाई कुछ देर जाकर वापस लौट आया और बोला, मैं गवाही देता हूँ कि यही सच्चा इस्लाम है, क्योंकि हजरत अली ने अदालत के सामने अपना दावा पेश किया और अदालत ने उनके खिलाफ फैसला सुनाया। ए अमीरुल मोमिनीन, यह कवच आपका ही है। जब आपकी बेटी एक दिन ऊँटनी से गिर गई थी तो वह कवच भी गिर गया था और मैंने उसे उठा लिया था। और ये कहने के बाद उस ईसाई शख्स ने इस्लाम कबूल कर लिया। तब हजरत अली ने कहा, अब जब तुम इस्लाम स्वीकार कर चुके हो तो यह कवच अब तुम्हारा हुआ। इसके बाद हजरत अली ने और उसे जाने दिया। मेरे प्यारे दोस्तों, इस घटना से हमें सीख मिलती है कि इस्लाम न्याय का धर्म है। न्याय ही इंसानियत को ऊंचा उठाता है। अल्लाह की शरीयत के सामने रजा और प्रजा सभी समान होते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।